नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा और इस कहानी से मिलने वाली जानकारी का पूरा लाभ उठाइएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की एक पुत्री थी। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही गरीब था और बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी पत्नी बहुत ही भोली भाली थी और वह कोई भी बात छुपा के नहीं रख पाती थी। जो भी कोई बात होती तुरंत ही वह अपने पड़ोसियों को बता दिया करती थी। इससे उस वृद्ध व्यक्ति को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि जो भी उसकी भविष्य की योजना होती थी वह उसकी पत्नी सभी पड़ोसियों को बता दिया करती थी, जिससे कि पड़ोसी इस बात का फायदा उठाया करते थे और उस वृद्ध व्यक्ति को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता था। जो भी वह करने वाला होता था वह कर नहीं पाता था। उससे पहले ही उस चीज़ को दूसरे लोग कर लेते थे और उससे लाभ उठा लेते थे, जिससे वह वृद्ध व्यक्ति जो भी सोचता बस सोचता ही रह जाता। वह अपनी योजना को फलीभूत नहीं कर पाता था। इससे वह बहुत परेशान हो गया था। वह वृद्ध व्यक्ति एक सेठ के यहाँ काम करता था। वह उस सेठ के यहाँ नौकरी करता था और सेठ उसे अच्छा खासा वेतन दिया करता था। उसी वेतन से उस वृद्ध व्यक्ति के घर का सारा खर्च चलता था और उनके परिवार का गुजारा होता था। लेकिन सेठ जो भी कुछ उस वृद्ध व्यक्ति को कहने के लिए कहता और जो भी कुछ उसे बताता वह अपने पत्नी को बता दिया करता था और उसकी पत्नी सारे लोगों से वह बातें बता दिया करती थी, जिसके कारण उस सेठ को भी नुकसान उठाना पड़ता था। इन सब बातों से परेशान होकर सेठ ने उस वृद्ध व्यक्ति को काम से निकाल दिया। जब सेठ के यहाँ वह वृद्ध व्यक्ति काम पे गया तो सेठ ने उसका सारा हिसाब करके उसका वेतन दे दिया और कहा कि मैंने किसी और को काम पे रख लिया है, इसलिए अब तुम्हें नौकरी पे आने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो। इस पर वह वृद्ध व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और बड़े ही दुखी मन से अपना वेतन लेकर अपने घर पे पहुंचा। जब उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी ने देखा कि उसके पति पैसा लेकर आए हैं तो चहकती हुई उसने अपने पति के हाथों से वह पैसा ले लिया और बहुत खुश हुई। इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इतना खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा नौकरी छूट गया है और अब मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए अब मैं घर पे ही बैठूंगा और इसी पैसे में तुम्हें सारा घर खर्च चलाना है, इसलिए इसे बचा के रखना और इसे किसी से मत बताना कि हमारे घर में धन रखा हुआ है, वरना इस धन का भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति के पत्नी के मुंह में कोई भी बात नहीं टिकती थी। उसने वह पैसा संभाल के तो रख दिया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने पड़ोसियों को यह बात भी बता दी कि उसके पति बहुत सारा पैसा लेकर आए हैं और उसने उसे संभाल के रख दिया है और कहाँ रखा है ये भी उसने बता दिया। उन्हीं पड़ोसियों में से एक चोर भी था, जो कि उस पैसे पे अपना मन बना लिया कि मैं उस पैसे को अवश्य ही चुरा लूँगा। और जैसे ही रात्रि हुई, छुपकर वह उस वृद्ध व्यक्ति के घर में गया और उस धन को चुरा लिया। अगले दिन सुबह हुई तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला, मुझे पैसे में से थोड़े पैसे दे दो, मैं घर खर्च का राशन लेके आता हूँ। जब उसकी पत्नी उस पैसे में से पैसे निकालने गई तो वहाँ एक भी रुपया नहीं था। रोती चिल्लाती हुई वह अपने पति के पास आई और बोली कि स्वामी, मैंने तो पैसे संभाल के रखे थे, लेकिन वहाँ पे एक भी रुपया नहीं है। पता नहीं हमारे पैसे किसने चोरी कर लिए। इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि अवश्य ही तुमने इस पैसे के बारे में किसी को बताया होगा, जिसके कारण हमारे पैसे चोरी हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा? खाने के लिए अन्न कहाँ से लाऊँगा? कोई भी मुफ्त में अनाज नहीं देगा। अब तो तुमने मुझे बहुत ही परेशानी में डाल दिया है। यह न कहकर वह व्यक्ति रोने लगा और अपना माथा पीटने लगा। इसी तरीके से रोते हुए वह जंगल की तरफ निकल गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ही निराश अवस्था में बैठकर रोने लगा। रोते रोते समय का उसे पता ही नहीं चला।
सुबह से दोपहर हो गई। वहीं पेड़ के नीचे बैठा बैठा वह गहन चिंता में यही सोचे जा रहा था कि अब वह क्या करेगा, अब वह धन कहाँ से लाएगा, अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करेगा। उसकी एक सयानी पुत्री भी है, उसका विवाह कैसे होगा। यही सब सोचते हुए चिंता मगन होकर वह बैठा था। तभी वहां से एक साधु गुजरते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उसने उस साधु को देखा, उनको देखते ही उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, साधु महात्मा, मुझ पे कृपा कीजिए। ऐसा माना जाता है कि साधु महात्मा बहुत ही दयालु होते हैं और उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है, ना तो मेरे पास खाने के लिए अन्न है और ना ही कमाने का कोई जरिया है। इसलिए मैं तो भूखे मरने की नौबत में आ गया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मुझे पेट भरने के लिए अन्न की प्राप्ति हो जाए। इस पर साधु महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और अपने ध्यान से यह पता लगाया कि वह व्यक्ति बहुत ही भोला भाला और बिल्कुल निरपराध है। अपने जीवन में उसने कोई भी पाप नहीं किया है और ना ही किसी से बैर मोल लिया है, न कभी किसी को सताया है और ना ही कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है। साधु को उस व्यक्ति पर दया आ गई और जब उसने आंखें खोली तो मन में यह विचार करने लगा कि इतने निरपराध व्यक्ति को इतनी भयानक सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसे अवश्य ही धन और अन्न की प्राप्ति होनी चाहिए। भला इतना अच्छा मनुष्य भूखा क्यों मरे। यही मन में विचार करते हुए उस साधु ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ के आगे जाकर उसे प्रणाम करके और हाथ जोड़कर तुम जो भी कुछ मांगोगे तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा और तुरंत ही वह चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बात के बारे में तुम किसी को मत बताना, वरना वह पेड़ गायब हो जाएगा और फिर तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। और अपने स्त्री को तो यह बात बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि स्त्रियों के मुख में कोई बात नहीं टिकती है। वे तुरंत ही एक दूसरे को बातें बता दिया करती हैं। इसलिए अपने आजीविका का साधन कभी भी स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को जब यह बातें पता चल जाती हैं तो वे भी उस पे नज़र गड़ाए रहते हैं और वे भी तुम्हारी आजीविका छीनने की भरसक प्रयास करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखोगे तो हमेशा ही तुम्हें इस वृक्ष से अन्न और धन की प्राप्ति होती रहेगी। उस वृद्ध व्यक्ति ने उस साधु महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि मैं इस बात का अवश्य ही ध्यान रखूंगा, और उसने साधु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उस वृद्ध व्यक्ति को लेकर वह साधु उस पेड़ के पास पहुंचा और बोला, यही वो पेड़ है जहां से तुम्हें सारी वस्तुओं की प्राप्ति होगी। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उस पेड़ को प्रणाम किया और कहा कि मुझे खाने के लिए चावल दे दीजिए। उसका बस इतना कहना था कि उसके सामने एक बोरी भर के चावल प्रकट हो गया और वह उस चावल को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया और अपने घर जाकर अपनी पत्नी और अपने बेटी को वह चावल दिया। उसकी पत्नी ने बोरी भरकर चावल देखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और वे अपना भोजन पानी अच्छे से बनाने और खाने लगे। इसी तरीके से दिन बीतने लगा। 2-4 दिन बीत गए। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर थोड़े पैसे ले आऊं, जिससे मैं अपने घर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। और वह व्यक्ति उठा और जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से यह सब चीज़ें लेकर आते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को साधु की कही हुई बातें याद थी, जिससे उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और जंगल की तरफ चला गया। और वहां जाकर उसने उस वृक्ष से कहा कि हे वृक्ष, मुझे 5 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, जिसे बेचकर मैं अपने घर के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें लाऊंगा। उसका इतना कहना था कि तुरंत ही उसके सामने 5 सोने की मुद्राएं प्रकट हो गई, जिसे लेकर वह बाजार गया और सभी चीज़ें खरीद कर ले आया।
अब उसकी पत्नी ने अच्छे अच्छे कपड़े और घर की सारी चीज़ें देखी तो बहुत ही खुश हो गई और अपने पति की बहुत ही सेवा करने लगी, आवभगत करने लगी। वृद्ध व्यक्ति ने जब अपने पत्नी का यह नया रूप देखा तो बहुत ही खुश हो गया और दोनों पति पत्नी और उसकी पुत्री सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। इसी तरीके से कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन वृद्ध व्यक्ति की पत्नी ने पूछा कि आप अवश्य ही मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं क्या इतनी बुरी हूँ जो आप मुझसे कुछ बताना नहीं चाहते? आप यह सब कहाँ से लाते हैं और आपको यह सब कहाँ से प्राप्त होता है? मुझे भी बताइए, कहीं आप चोरी करके तो नहीं लाते? अपने पत्नी की ऐसी बातें सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं प्रिय, मैं कहीं चोरी नहीं करता। मैं जंगल में जाकर रोता हुआ उदास बैठा था और वहीं पे मुझे एक साधु महात्मा मिले जिन्होंने मेरी परेशानी देखकर एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताया जिससे मांगने पे अन्न धन की प्राप्ति होती है और जो भी मैं उससे मांगता हूँ तुरंत ही मिल जाता है। मैं वहीं से यह सब चीज़ें लेकर आता हूँ, इसलिए मैंने तो तुम्हें बता दिया, लेकिन अब तुम किसी को यह बात मत बताना, नहीं तो वहाँ से हमें यह चीज़ें मिलना बंद हो जाएंगी। उसके पत्नी ने तुरंत ही हामी भर दी और हाँ में अपना सिर हिला दिया, लेकिन अपने पति के जाते ही उसने तुरंत यह सारी बात अपने पड़ोसियों को बता दिया। जब उसके पड़ोसियों ने यह बात सुनी और उन्हें इस बात का पता लगा तो वे तुरंत ही अपना अपना कुल्हाड़ उठाकर और जंगल की तरफ चल दिए और उस पेड़ को ढूंढा और उसकी टहनियाँ काटने लगे। जैसे ही उसके पड़ोसियों ने उस पेड़ पे वार किया तुरंत ही वह पेड़ वहाँ से गायब हो गया। अब जब अगले दिन वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के पास गया तो वहाँ पेड़ नहीं था। वह उस पेड़ को ढूंढ ढूंढ कर रोने लगा और परेशान होने लगा। थक हार कर वह अपने घर वापस लौट आया, लेकिन वह पेड़ उसे नहीं मिला। अब वह अपने खाली हाथ आया घर तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज आप खाली हाथ क्यों आए हैं? आपने ना तो अन्न लाया और ना ही धन लाया, ऐसा क्या हो गया? इस पर उसने अपने पत्नी से कहा, जंगल में मैंने उस पेड़ को पूरे दिन ढूंढा, लेकिन वह पेड़ मुझे दिखाई नहीं दिया। वह पेड़ वहाँ से गायब हो चुका है, पता नहीं कैसे, लेकिन अब हमें अन्न और धन की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ समय इसी तरीके से बीतने लगे। अब उनके घर का सारा भंडार खत्म हो गया, अन्न और धन की समाप्ति हो गई, जिसके कारण वे लोग फिर से भूखे मरने की नौबत में आ गए। फिर से वह वृद्ध व्यक्ति जंगल में जाकर निराश होकर बैठकर रो रहा था। तभी वह साधु फिर से आता हुआ दिखाई दिया। उस साधु को देखकर वह वृद्ध व्यक्ति उसके चरणों में गिरकर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब उस साधु ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि इस बात को किसी को मत बताना। तुम्हारे बताने की वजह से उस पेड़ को कष्ट भोगना पड़ा, जिसके कारण वह गायब हो गया। तुम्हारे पड़ोसियों ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। भला किसी से ऐसी भी उपेक्षा की जा सकती है कि जो तुम्हें अन्न और धन प्रदान करे उसे तुम कष्ट दो? इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने रोते हुए कहा कि मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। एक दिन मैंने अपने पत्नी को भूलवश यह बातें बता दी, जिसके कारण मेरी पत्नी ने पड़ोसियों को यह बातें बता दी। मेरी पत्नी बहुत ही भोली भाली है और उसके मुख में कोई बात नहीं टिकती है, जिसके कारण मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन वह मेरी पत्नी है, अब मैं भला उसके साथ कोई अहित कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे कोई सज़ा नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप मुझे क्षमा करके मुझे फिर से इस समस्या का कोई हल बताइए। साधु को उस व्यक्ति पे दया आ गई और साधु ने कहा, इस बार मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन आगे से इन बातों को ध्यान रखना। अगर इन बातों को तुम अपनी पत्नी को बताओगे तो जीवन भर तुम्हें इसी तरीके से कष्ट उठाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अपनी कमाई का जरिया कभी अपने पत्नी को नहीं बताना चाहिए। अपने कमाई का जरिया अगर तुम अपने पत्नी को बताओगे तो वह पत्नी तो यह बात सारे जगह फैला देगी और अपने पड़ोसियों को बता देगी, जिससे जो तुम्हारा कमाई का जरिया है उस पे पड़ोसी भी नज़र रखेंगे और उस जरिए को अपनाने की कोशिश करेंगे।
जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसी तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात दूसरी बात, अपनी पत्नी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बता देते हैं तो वह कभी आपका सम्मान नहीं करेगी और हमेशा ही उस कमजोरी को हथियार बना के आप पे ताना मारती रहेगी और आपका जीना दूभर कर देगी। इसलिए अपनी पत्नी के सामने अपनी कमजोरियों को कभी प्रदर्शित ना करें और इन बातों को अपनी पत्नी से हमेशा छुपाकर ही रखें। तीसरी बात, उस साधु ने उस वृद्ध व्यक्ति को बताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी से अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो जब भी कोई छोटा मोटा झगड़ा पति पत्नी में होगा तब आपकी ही पत्नी आपको ताने मार मार कर उस अपमान के बारे में बोलकर आपका जीना दूभर कर देगी। इसलिए अगर आप सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो कभी भी अपने अपमान के बारे में अपने पत्नी को ना बताएं और इन सब बातों का ध्यान रखकर आप एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इतना कहकर उस वृद्ध व्यक्ति को वह साधु फिर से उस पेड़ के पास ले गया और बोला कि आगे से इस बात का ध्यान रखना कि इस पेड़ के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने यह गलती दोबारा से दोहराई तो यह पेड़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और कभी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसी तरीके से उस वृद्ध व्यक्ति ने उस साधु महात्मा से विदा लिया और उस पेड़ से हाथ जोड़कर अन्न और धन मांगा, जिससे उस पेड़ ने उस वृद्ध व्यक्ति को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उस स्वर्ण मुद्राओं को बेचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाया, अपना व्यापार शुरू किया और एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे देखते ही देखते वह अपने नगर के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाने लगा और धीरे धीरे समय के साथ वह नगर सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उसने उस साधु की कही हुई बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया और दोबारा अपने पत्नी को इन बातों को कभी नहीं बताया, जिसके कारण वह एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी कभी भी इन बातों को जानने की कोशिश करती तो वह वृद्ध व्यक्ति इन बातों को टाल देता और कहता कि यह सब तो हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो प्रिय मित्रों, आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों के पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती, वे तुरंत ही एक दूसरे को बता दिया करती हैं। तो अगर आपकी भी भविष्य की कोई योजना हो तो वे योजना स्त्रियों को कभी न बताएं, वरना आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। जो आपने योजना बनाई है उस योजना को आपसे पहले कोई और कार्यान्वित कर लेगा और उसका फ़ायदा कोई और उठाएगा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी